नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा शर्मा, मेरा चैनल है भौतिकी और हम आज लेक्चर 12 पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास के क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता हम किस सूत्र से दे सकते हैं। और इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक आज पढ़ेंगे, किसी एक आवेश के लिए नहीं, बहुत सारे आवेशों के निकाय के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या लिया, एक स्रोत आवेश। आपको पता है कि हम जिस भी आवेश का अध्ययन कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र का, उसको हम प्लस क्यू मानते हैं। वो स्रोत आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। तो प्लस क्यू एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है। मान लीजिए ये ओ बिंदु पर स्थित है। इससे किसी अपनी इच्छा के अनुसार किसी स्वेच्छ दूरी पर हम एक पॉइंट P मान लेते हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह कितनी है, R है। ठीक है, ये प्लस आवेश हमने लिया है। एक और हम धन परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं Q0, जिसको हम कहाँ रख रहे हैं, पॉइंट P पे। क्योंकि ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, इसीलिए O पर जो ये आवेश स्थित है, यह Q0 पर एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। क्योंकि यह प्रतिकर्षण का बल केंद्रीय बल है, इसीलिए जहाँ से बल की उत्पत्ति हो रही है, जिस बिंदु पर लग रही है, उन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ये कार्य करता है, प्रतिकर्षण का है, इसलिए बाहर की ओर जा रहा है। अगर हम कहें कि ये R दूरी है, तो ये केंद्र से मिलाने वाली इस बिंदु को दूरी हुई, इसलिए त्रिज्यीय दूरी कहलाएगी। और अगर हम इसकी इकाई सदिश माने इसकी दिशा में, तो R कैप लिख सकते हैं। जो विद्युत क्षेत्र है वह भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो धन आवेश है उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी होगी और उसी की दिशा में आप बल भी देख पाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है और बल भी इसी दिशा में है। अब हमें ये पहले ही पता है कि जब दो आवेश किसी दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में कितना बल कार्य करता है। तो हम बोलते हैं कि कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि जो बल यहाँ पर कार्यरत होगा वह कितना लिखा जा सकता है सदिश रूप में, के आप जानते हैं ये आनुपातिक स्थिरांक है जो कूलाम के नियम में आता है। ये माध्यम निर्भर करता है, इसका मान होता है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, अगर आप किसी माध्यम के लिए लेंगे तो ये Km बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि भाई हमने निर्वात ही मान रहे हैं, तो चलिए K का मान 9 × 10⁹ आप कभी भी रख सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। स्रोत आवेश Q, जो परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं Q0, और इनके बीच में जो दूरी है उसका वर्ग, कहाँ पर, बटे में। दिशा क्या होगी, इकाई दिशा बाहर की ओर R कैप, इस बल की भी दिशा होगी। हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के जो परिभाषा है उससे जानते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, वहाँ अनुभव किए जाने वाले बल प्रति इकाई आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बल के कारण एक सदिश होती है, इसकी भी दिशा होती है। तो F कितना है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ और इसको इक्वेशन 2 कहूँ, तो आप इक्वेशन 1 से 2 में मान रख सकते हैं। मान रखने पर हमें एक सूत्र मिलेगा। देखिए सूत्र क्या मिलेगा, E सदिश बराबर KQ स्मॉल Q0 बटे R²। क्योंकि एक Q0 नीचे है तो इसको भी भाई लगाना तो पड़ेगा। ये Q0 एक दूसरे को 1 कर देते हैं काट करके, और E सदिश का मान आपके पास बनता है E सदिश बराबर K स्रोत आवेश Q बटे R²। क्लियरली यहाँ से एक चीज़ विजिबल है कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह उस बिंदु की, किस बिंदु की, जिस पर आप तीव्रता देख रहे हैं, उस बिंदु की प्रॉपर्टी होती है, ना कि इस आवेश की जो आप लाए हैं। यह किस चीज़ पर निर्भर करती है, स्रोत आवेश के परिमाण पर, माध्यम पर
और उस बिंदु की दूरी पर। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता लाए जाने वाले आवेश पर निर्भर ना करके उस बिंदु की विशेषता होती है जिसकी आप बात कर रहे होते हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चूँकि आप जानते हैं कि F जो है सदिश था, हम इसकी इकाई भी लिखेंगे r कैप, और यहाँ पे अगर आप इसको ले चले तो r कैप लगेगा। इकाई सदिश के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, किसी स्थिति सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं, तो आप r इकाई सदिश को लिख सकते हैं r सदिश बटा उसका परिमाण। और इसको जब हम आप इस इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? E सदिश KQ, इकाई सदिश की जगह हम लिख सकते हैं सदिश बटा उसका परिमाण, और आप लिख सकते हैं KQ बटा R क्यूब R सदिश। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की किसी बिंदु पर हम इन दो रूपों में से कोई भी मान लिख सकते हैं। ये बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। चलिए, अब कुछ चीज़ें हम पहले भी देख चुके थे, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। चूँकि ये जो स्रोत आवेश है उसे हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता बल की दिशा में ही, जिस भी आप बिंदु पर बात कर रहे हैं उसमें बल की, पॉजिटिव आवेश पर बल की दिशा में ही कार्यरत होगा। क्या होगा यदि जो स्रोत आवेश है वह ऋण आवेश हो? यदि स्रोत आवेश ऋण हो, ऋणात्मक हो, तो क्या होगा? तो ई सदिश का मान हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R क्यूब R सदिश। ठीक है, या फिर आप इकाई सदिश के रूप में लिखना चाहें तो KQ माइनस में रहेगा R स्क्वायर R कैप। इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र सदिश का मान लिख सकते हैं। R कैप यहाँ पर पॉजिटिव स्रोत आवेश के लिए OP दिशा की ओर इंगित हो रहा है, मतलब बाहर की ओर, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने कि प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा उसे त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर देखा जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं कि माइनस KQ आ गया, तो माइनस KQ R सदिश कैप का क्या मतलब है कि पहले O से P दिशा थी, अब क्या दिशा होगी? P से O की ओर। तो ये जो दिशा है वह इस दिशा की विपरीत है, जो कि आवेश के परिमाण का, जो आपने आवेश की जो प्रकृति है, जब वो विपरीत कर देंगे तो दिशा भी आपको विपरीत मिलेगी। जो हमने पिछली बार देखा था, प्लस आवेश इस तरह से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, और माइनस आवेश का इस तरह से त्रिज्य दिशा में, माइनस आवेश का इस तरह से त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक के कारण सूत्र निकाल लिया है, बहुत सारे निकाय, बहुत सारे आवेशों का निकाय होगा, तब क्या करेंगे? तो पहले तो हम हमेशा जो भी हमें सिचुएशन दी गई है उसके अनुसार एक चित्र बनाते हैं। चित्र से हमारी कल्पना शक्ति को थोड़ा सा ताकत मिलती है, और हम चीज़ों को जब कल्पना में देख पाते हैं तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ भी पाते हैं, और उसके लिए हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक फाइल बन जाती है। इसीलिए हमेशा हर चीज़ के साथ में पिक्चर ज़रूर बनाइए छोटी सी। तो हमने कहा कि हमारे पास बहु आवेश निकाय है, बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमने N आवेशों का एक निकाय मान लिया है। इन N आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम इस P से दूरी माने इसकी R1, ठीक है, इस 2 से अगर हम इसकी दूरी माने R2, 3 से इसकी दूरी माने R3, 4 से माने R4, इसी प्रकार से 5 से R5, और इसी प्रकार से N से Rn दूरी माने, तो यहाँ पर हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी ज्ञात होगी? तो दो आवेशों का जो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है बल के लिए, हमने कहा था वह तीसरे किसी आवेश की उपस्थिति से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पर भी हम अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो एक के कारण है वो दूसरे के कारण अप्रभावित है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो पहले के कारण होगी, जो दूसरे के कारण होगी, जो तीसरे के कारण होगी, चौथे के कारण होगी, सब स्वतंत्र हैं। तो कुल कितनी होगी? कुल सबके योग के बराबर होगी। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो चूंकि हम मान रहे हैं, माना n आवेश कौन कौन से हैं?
इनको हमने नाम दिया है Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn। किसी बिंदु हमने कौन सा लिया है, किसी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E उत्पन्न करते हैं, ठीक है, E उत्पन्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो E सदिश कितना होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे हम यहाँ पर, क्या कहेंगे, ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर समस्त आवेशों द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का सदिश योग होगी। तो भाई अच्छी बात है, जोड़ देते हैं हम। यहाँ कहते हैं E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश प्लस कितने En सदिश। अब E1, E2, E3 क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। जहाँ E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश कॉमा En सदिश क्रमशः कौन कौन से आवेश होंगे, क्रमशः लगा देते हैं, मतलब जिसका नाम पहले आ रहा है वो पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा। आवेश Q1, Q2, Q3 डैश 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 कितने Qn के कारण कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हैं, ठीक है। अब हमने बता ही दिया है कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, भाई सभी को जोड़ दीजिए, कुल जो मान आएगा वो आपका टोटल वैल्यू होगी वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर से ये E सदिश में E1 का मान रखना है, E2 का रखना है, E3 का रखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते तो हम बहुत कुछ हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। समय पर याद आना यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जिस व्यक्ति को समय पर बात याद आ गई, समय पर उसको सवाल का जवाब आ गया, समय पर उसको सारी सही बात ध्यान आ गई, वही चैम्पियन है। तो इसीलिए फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप हमेशा सही जगह पर सही बात याद रखना चाहते हैं तो हमेशा हर काम को पूरे फोकस के साथ कीजिए। और फोकस करने का तरीका है, जैसे ही दिमाग भटके टक टक यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा कीजिए अपने साथ। तो हम जानते हैं कि E1 सदिश कितना होना चाहिए, K Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप। E2 सदिश कितना होना चाहिए, K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं, इसको हम डालते हैं 2, इसको हम डालते हैं 3, और ऐसे ही अगर हम En सदिश का मान लिखें तो कितना हो जाएगा, KQN अपॉन RN स्क्वायर RN कैप। नंबर 4 इक्वेशन। अच्छा अब क्या करें, अब हाँ पहली बात तो हमें ये याद है ना ये कहाँ से आया है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की थी, उसी के सूत्र को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है। ये 2, 3, 4 से इक्वेशंस से वैल्यू हम नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो E सदिश का मान हो जाएगा K Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस सो ऑन कहाँ तक, nवें पद तक, जिसमें Qn आएगा, दूरी Rn आएगी और इकाई सदिश Rn कैप आएगा। K कॉमन है सिर्फ, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। आप K को बाहर ले सकते हैं। जब हम प्लस से सेपरेटेड एक ही तरह के पद देखते हैं तो हमें दिमाग में आता है कि समेशन का संक्रिया यहाँ पर लगा दी जाए, योगात्मक संक्रिया लगा दी जाए। किस पद पे लग रही है, K निकालने के बाद इस पद पे लग रही है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही संख्या बदल रही है, तो QI अपॉन RI स्क्वायर, देखिए QI RI स्क्वायर और एक कैप का पद RI कैप, सिग्मा लगा देंगे तो एक पद, पहले पद में वैल्यू कितनी रखेंगे 1, दूसरे में 2, कहाँ तक जाएगी वैल्यू n तक, तो जहाँ तक जाती है वहाँ ऊपर हम यहाँ उसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र सदिश का मान
एक बहुल आवेश निकाय के लिए इकाई सदिश के रूप में। अगर इकाई सदिश नहीं होता, सदिश स्वयं होता, तो कैसे लिखते हम? के कांस्टेंट बाहर की तरफ, समेशन ज़रूर लगाते, क्यू आई यहाँ पर रहता, आर आई का क्यूब रहता और सदिश रहता आर आई सदिश। मान आई के कहाँ से कहाँ जाते? 1 से लेकर n तक। तो इस प्रकार से आपके पास सिग्मा लगा करके ई सदिश के 2 मान निकल जाते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने किसी भी बिंदु पर बहुल आवेश निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र जनरेट किया है। चलिए आइए चलते चलते हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जो हमने सीखा है उसका क्या एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम कैसे देखेंगे। देखिए, हमेशा की तरह हम जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो उससे इन्फॉर्मेशन सक आउट कर लेंगे। एक 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश, एक आवेश है, उसका परिमाण दिया हुआ है, पर 2.25 न्यूटन बल भी दिया हुआ है, कार्य कर रहा है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। इसके हमारे पास 2 सूत्र हैं अभी तक जो हम जानते हैं, F/Q, ठीक है। ये 1 नंबर का सूत्र है और ये 2 नंबर का सूत्र है, जिसमें आप कहते हैं E = KQ/R²। सही है। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे? तो हम बोलते हैं किसी बिंदु पर आपके पास कोई आवेश रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलम। इस पर जो बल लग रहा है वह बल कितना है? बल है 2.25 न्यूटन। क्या क्या दिया है हमको? तो प्रश्न ने हमें बोला कि भाई एक आवेश है Q, कितना? 5 × 10⁻⁴ कूलम। इस आवेश पर बल कितना लग रहा है? 2.25 न्यूटन, ठीक है। प्रश्न पढ़ते वक्त हमें समझ में आता है कि आवेश पर बल लग रहा है, मतलब इस आवेश को हम स्रोत आवेश नहीं कह सकते, क्योंकि स्रोत आवेश तो बल लगाता है, स्रोत आवेश पर बल नहीं लगता। जब आपको स्रोत आवेश दिया होता और किसी बिंदु की दूरी दी होती, तब हम इस सूत्र का उपयोग करते। लेकिन चूंकि हमें तो एक आवेश दिया है, उस पर लगने वाला बल दिया है, तो हम नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। 2 बार सवाल पढ़िए, देखिए हमें क्या दिया गया है और फिर उसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए अपना सूत्र। ये यहाँ पर हमें मिल गया, हम फिर बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि जब भी वो ये हम जानते हैं लिखें तो लाउडली बोलें, हम जानते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, और इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E = F/Q0 होती है या Q होती है, ठीक है। क्योंकि हमसे परिमाण पूछा गया है, तीव्रता ज्ञात करें, हमें दिशा नहीं बताई गई है, ना ही पूछी गई है, तो हम नहीं बताएंगे। F का मान 2.25 और Q का मान 5 × 10⁻⁴ न्यूटन, और ये रहा कूलम। दोनों ऐसा इकाइयों में है। अच्छी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से आपके पास वैल्यू आई 0.422 में, और फिर 2 से 5 आपका 0.45, 10⁻⁴ ऊपर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और आप इसको सुंदर लगे इसलिए 4.5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ये आपके पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आ गया है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और आगे आने वाले टाइम पर भी चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।